हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी। तो आज हम करने वाले हैं आपके ऑब्जेक्टिव फिजिक्स पॉली एंट्रेंस 2020 के। आज हमारी है क्लास 4, जो हमने क्लास 3 में लेक्चर पढ़ा था। आज उसके हम ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है, एक चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में किया गया कार्य। तो इसमें आपको W बताना है, किया गया कार्य। ठीक है, तो हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है आपका W अपॉन Q। ठीक है, हमें कार्य बताना है, तो कार्य क्या होगा आपका W V इंटू Q। ठीक है, अब V कितना दिया है आपका 1.5 वोल्ट, ये गिवन है हमें 1.5 वोल्ट। ठीक है, और Q की वैल्यू Q कितना होता है आपका 1.6 10 की पावर -9। ठीक है, -19। अब इसने सॉल्व करेंगे हम, 15 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.4। ठीक है, 10 की पावर -19 जूल। आंसर कितना हो जाएगा आपका, वर्क डन आ गया आपका 2.4 10 की पावर -19 जूल। तो अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इसका ए क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में कह रहा है आपका जूल प्रति कूलम निम्न में से है। जूल प्रति कूलम निम्न में से है, तो अब आपको पता है कि जूल प्रति कूलम यानी कि W अपॉन Q, V यानी कि वोल्ट, V इक्वल टू क्या था आपका W अपॉन Q। ये आपका होता है जूल पर कूलम। ठीक है, ये जूल पर कूलम हो गया, यानी कि इसका मतलब होता है आपका वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको इसमें बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कह रहा है, एक चालक AB में इलेक्ट्रॉन A से B की ओर बह रहे हैं, धारा की दिशा बताइए। ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, इस डायरेक्शन में बह रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो A से B की तरफ बह रहे हैं और जस्ट अपोजिट होती है आपकी करंट की डायरेक्शन। जिधर को इलेक्ट्रॉन बहेगा या आवेश बहेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट किधर को बहेगा, B से A की तरफ। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, AB के लंबवत, B से A की ओर। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, B से A की ओर फ्लो होंगे, क्योंकि करंट फ्लो होने की डायरेक्शन क्या है, A से B और B से A की तरफ क्या होंगे आपकी करंट फ्लो होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होती है दोनों की। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, देखिए आपका क्या कह रहा है, एक धनावेशित तथा एक ऋणावेशित गोले की तांबे की तार से जोड़ने पर गोलों के उदासीन होने पर 1 मिलीसेकंड यानी कि टाइम दिया है आपका, समय लगता है एवं उस समय तार में होकर जाने वाला 200 माइक्रोकुलाम आवेश गुजर जाता है। तार में प्रवाहित धारा का मान बताइए, करंट बताइए। तो Q बराबर क्या होता है आपका IT। I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन T। ठीक है, Q कितना दिया है आपका 200 माइक्रो यानी कि 10 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में T कितना दिया है आपका 1 मिली यानी कि 10 की पावर -3। ऊपर जाके कैसे हो जाएगा ये जो माइनस में ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी पावर, 200 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 3। इसे सॉल्व करेंगे, 2 प्लस की हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें घटाएंगे तो यहाँ जुड़ जाएगा ये 2, तो ये पावर घटेगी तो क्या आ जाएगा ये 10 की पावर -1 यानी कि 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं अब इसमें से। ऑप्शन ए आपका क्या आ रहा है 0.2 एम्पियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है, किसी विद्युत परिवर्त में एकांक यानी कि यूनिट धनावेश को 2 बिंदुओं के मध्य स्थानांतरण करने में किया गया कार्य कहलाता है।
अगर दो बिंदुओं के बीच कह रहे तो ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका विभवांतर। अगर अनंत से कहता है किसी पॉइंट में लाने तक, तब होता है ये विभव। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, अब कह रहा है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना दिया आपका, 2 वोल्ट भी। ठीक है, तो इस चालक में 0.1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर कार्य होगा। तो आपका क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो W का मान निकालना आपको, V इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, V कितना दिया, 2 वोल्ट, 2 रखिए यहाँ, इंटू ये कितना दिया है, 0.1 कूलम्ब आवेश Q। तो ये हो जाएगा आपका 0.2 जूल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 जूल। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, 0.2 जूल। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। इसमें कह रहा है किसी धात्विक तार में वैद्युत धारा प्रवाह होता है। तो किसी भी तार में यानी कंडक्टर में यानी कि मेटल में करंट कैसे फ्लो होती है आपकी, ये होती है आवेश या इलेक्ट्रॉन द्वारा। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन द्वारा, आयनों द्वारा तो होती नहीं, प्रोटोनों द्वारा भी नहीं होती। तो ये आपका ऑप्शन डी देखिए, इसमें दिया है इलेक्ट्रॉन द्वारा। अगर आवेश द्वारा लिखा जाता तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होता। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब इसमें कह रहा है आपका तांबे की तार से होकर 2.5 इंटू 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो चालक में धारा बताइए। ठीक है, तो अब इसे हम करेंगे सॉल्व। तो Q बराबर क्या होता है हमारा, Q बराबर होता है NE इक्वल टू IT। ये 2 सूत्र होते हैं। तो ये देखो, इसमें क्या बताना आपको, चालक में करंट। तो करंट आ जाएगा आपका ये NE/T। ठीक है, अब N क्या दिया है आपका, मुक्त इलेक्ट्रॉन दिया है आपका 2.5 इंटू 10⁻18। E की वैल्यू पता ही है आपको कितनी होती है, 1.6 गुणा 10⁻−19। और टाइम तो आपको दिया ही है प्रति सेकंड, T बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकंड। अभी सॉल्व करेंगे, ये एक पावर कट जाएगी तो ये क्या बचेगा आपका, ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻−1। ये हट जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा इधर, यानी कि ये आएगा आपका 2.5 गुणा 10.1.16। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करो अगर इनकी, 25 6 0 यानी कि 150 होता है, यहाँ 15 आ गया। अब ये 25 1 जा 25, अब इन्हें जोड़ो, यहाँ आ गया 0, ये हो गया 4। ठीक है, अब 1 2 3 पॉइंट बाद क्या है, पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया आपका, 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो अब इसमें आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी देखो, इसमें करेक्ट आंसर आ रहा है आपका 0.4 एम्पियर आंसर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें कह रहा है आपका आवेश की प्रवाह की दर को कहते हैं। तो आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम, करंट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब कह रहा है ये एम्पियर सेकंड मात्रक है। तो हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है, IT, एम्पियर सेकंड। ठीक है, एम्पियर और सेकंड, I से एम्पियर हो गया, इससे हो गया आपका सेकंड। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कूलम्ब, आवेश का मात्रक। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए क्या लिखा है इसमें, वैद्युत आवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा वैद्युत आवेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, इसमें कह रहा है ये 11 में 25 एम्पियर की धारा निम्नलिखित के समतुल्य है। तो करंट आपका पता ही है, I बराबर क्या होता है, Q/T, यानी कि कूलम्ब पर सेकंड। ठीक है, यानी कि आप देखिए 25 लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 कूलम्ब पर सेकंड। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है आपका किसी तार का प्रतिरोध R है। ठीक है, R दिया है हमें, तो एक अन्य तार इसके सभी प्रकार के समरूप है। तो परंतु उसका व्यास पहले तार के व्यास के तरीके से कह सकते हैं। R क्या होता है आपका, L/A। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमें पहले इसकी डायमीटर क्या दी है, R, फिर दोबारा क्या कर दिया, इसका डायमीटर 4 गुना कर दिया। तो इसका ये भी क्या हो जाएगा, ये R1 मान लिया हमने, ये R2 मान लिया। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा।
अब देखिए अगर हम ये भी तो लिख सकते हैं R1/R2 क्या हो जाएगा, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/πr²। तो ये हो जाएगा आपका R1 का स्क्वायर, ये R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए R1 कितना दिया आपका R, ठीक, और हमें ये कितना दिया है आपका, सॉरी ये हो जाएगा आपका R2/R1। R2 कितना दिया है 4 R का स्क्वायर, और ये कितना दिया है R1 दिया है आपका R स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 16 R²/R², तो ये इससे कट जाएगा। अब हमें निकालना है R2, तो R2 लेके इधर, और ये क्या आ जाएगा आपका R1/16। तो ये R1 क्या हो जाएगा आपका, ये हमने R माना है तो R/16। तो इसका आंसर देखिए इस तरीके से निकल गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए R/16।